गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी करना शुरू किया था और उसमें कुछ प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली थी। जो आज प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो एस और पी ब्लॉक से डिफरेंट है, थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। उसका सबसे जो मेन कारण होता है वो यही कारण होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल नहीं दिखाते, लेकिन मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक में वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब हम बात करें इनकी जर्नल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोस्ट कॉमन। ये तो लगभग सारे ही दिखाते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सारे ही ट्रांजिशन मेटल सारे ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाते हैं। अगर हम ऐसा क्यों करते हैं, जो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, एक शॉर्ट नोट पूछते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसके ऊपर शॉर्ट नोट बताना होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो उनकी कैसे एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। हमने बताया डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसके बाद वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बिकॉज कारण देखो क्या होता है, दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, इसका कारण क्या हो सकता है, बिकॉज लास्ट 2 सेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। इनकम्प्लीटली फिल्ड, लास्ट के जो 2 सेल होते हैं, लास्ट 2 सेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। लास्ट के जो 2 सेल होते हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं एंड बोथ सेल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। वो लास्ट के दोनों ही सेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वो लास्ट के कौन से 2 सेल होते हैं, N-1D एंड NS। इनकी लगभग एक जैसी एनर्जी भी होती है, NS और N-1D लगभग सिमिलर एनर्जी होती है, एक जैसी एनर्जी होती है इनकी, और ये दोनों ही सेल बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, वैसे 0 भी आ सकते हैं, 0 to 2 होता है, और इसके अंदर 1 to 10 होता है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम जनरली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर ना दिखाए तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो मोस्ट कॉमन सब की हो ही जाएगी। और इसके बाद जो N-1D है ये भी इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो इसका मतलब लास्ट के 2 सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये दोनों ही सेल बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं एंड दैट्स वाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, अगर मान लो मैं बात करता हूँ स्कैंडियम की, वेनेडियम, टाइटेनियम, इनकी बात करते हैं, ये 21, 22, 23, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी 4s2 और 3d1, इसकी 4s2 और 3d2, इसकी 4s2 और 3d3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल में, 4th सेल बाहर वाला सेल है, और इस 4th सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे लास्ट सेल है 4th सेल है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये निकाल सकते हैं तीनों, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो इनकी तीनों की है।
+2 तीनों के, इसीलिए सारे क्या हैं ट्रांजिशन मेटल। मेटल वो होते हैं जिनके लास्ट सेल के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1, 2 और 3 तक जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली जो होते हैं वो मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब इनके सब के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? लास्ट सेल, फोर्थ सेल लास्ट सेल है, फोर्थ सेल लास्ट सेल है, तो फोर्थ सेल लास्ट सेल है, फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब सारे क्या है मेटल है। अब इनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो +2 है। +2 होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में होने की वजह से सारे ये जो एलिमेंट होते हैं वो कैस की तरह बिहेव करते हैं, दे बिहेव लाइक ए मेटल। दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कैसे? +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन इसके साथ साथ डी का भी अपना इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, तो +3 भी है, +2 और +3 होगी। इसके अंदर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2 इसकी भी है, और इसका 2 ये भी निकाले जा सकते हैं, तो +4 भी है। इसमें +2 तो है ही और +5 भी है। इस तरह से हम बता सकते हैं दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि लास्ट के 2 सेल इनकम्प्लीटली फिल होते हैं, और इनकम्प्लीटली फिल होने की वजह से वो 2 सेल बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जो जिंक, कैडमियम और मरकरी होते हैं, जो जिंक, कैडमियम और मरकरी होता है, वैसे ये डी ब्लॉक हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। 10 4s2 ऐसे इसमें है, 4d10 5s2, और ऐसे इसमें है 5d10 और 6s2। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाते हैं, लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं दिखाते। अब देखो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब कितनी वेरिएबल दिखाएंगे ये? अगर इसके बारे में देखें तो कितनी वेरिएबल ये दिखाएंगे। अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना शुरू किया डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। हमने बताया कि डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और +2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वेरिएबल क्यों दिखाते हैं इसका हमने कारण बताया, क्योंकि लास्ट के 2 सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, एक N-1D और एक NS, और वो दोनों ही सेल बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसीलिए दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद देखो, अगर हम बताएं कितनी वेरिएबल, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज जैसे आयरन है, और इस ग्रुप में अगर मैग्नीज में हम देखें तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है, इसका 26 है, इसमें 25 है, इसमें 26 है। तो अगर इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम पढ़ें तो ये कितना वेरिएबल दिखाएगा? तो ये होगा 3d5 और 4s2, और ये कितना होगा 3d6 और 4s2। तो इसकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, ये दिखा सकता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 तो मोस्ट कॉमन है ही, और +3 +4 +5 और +7 तक दिखा सकता है मैग्नीज। मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 तक हो सकती है। और आयरन की अगर हम इसके बारे में पढ़े तो इसकी +2 तो है ही, और +6 तक हो सकती है, +6 तक। लेकिन इसी ग्रुप में ओस्मियम है, अगर हम इसी ग्रुप में पढ़े ओस्मियम और रुथेनियम, ओस्मियम और रुथेनियम, ये +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाते हैं, +7 +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखा पाते हैं। तो इस टाइप से हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ें तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। वेरिएबल होने का क्या कारण होता है? वेरिएबल होने का कारण है उनकी लास्ट के 2 सेल का इनकम्प्लीटली फिल्ड होना, इस वजह से वो वेरिएबल दिखाते हैं। और कितनी वेरिएबल तक ये दिखा लेते हैं? 3D के जो एलिमेंट, 3D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल के जो सीरीज है, 3D सीरीज है, उसमें तो +7 तक हो सकती है, और 4D और 5D में +8 तक भी दिखा लेते हैं कुछ एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है जो आज हम पढ़ेंगे वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम बात करें तो इनके ऊपर शॉर्ट नोट, जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के आएंगे, तो उनके ऊपर नोट वो क्यों दिखाते हैं इस टाइप से हम उनके बारे में बताएंगे। तो हमने एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों दिखाते हैं वेरिएबल? क्योंकि लास्ट के 2 सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इस वजह से दिस इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो दोनों ही सेल बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। +2 सबकी मोस्ट कॉमन होती है, +8 तक दिखा लेते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर हम के बारे में बताएं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे हैव हाई टेंडेंसी, इनकी हाई टेंडेंसी होती है, हाई टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। जो ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, उनकी हाई टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। वो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी काफ़ी हाई होती है। इसका कारण पूछते हैं, व्हाई दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो उनकी हाई टेंडेंसी क्यों है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, तो इसका रीज़न पूछा जाता है। तो क्यों है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की हाई टेंडेंसी? इसके 3 रीज़न है भाई। दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की इनकी हाई टेंडेंसी है, और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके 3 रीजन हम जनरली बताते हैं। पहला रीजन इसका क्या है? दे आर स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, साइज छोटा है। दूसरा, हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। और तीसरा, दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरा कारण क्या है? वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। अब इन तीनों से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? देखो, अगर किसी मेटल का साइज, हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके, कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, उसका जितना ज़्यादा चार्ज होगा फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो बाहर से नेगेटिवली चार्ज स्पेसेस को उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो इससे ये जाके उसको दो इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्डिंग होगी, इससे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसके बारे में पढ़ेंगे भी। अभी हमने बताया कि अगर इसका साइज छोटा है, स्मॉल साइज है। अब देखो, एक मेटल है, इसका बड़ा साइज है, एक मेटल है, इसका स्मॉल साइज है, इसके ऊपर भी 3+ चार्ज है, इसके ऊपर भी 3+ चार्ज है। तो किस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है? इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उतना ही चार्ज है। साइज जिसका बड़ा है, चार्ज को अगर उसी एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और इसमें चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो पहली बात, इनका साइज स्मॉल है। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज भी ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है, नंबर के हिसाब से साइज उनका स्मॉल है। तो इसका मतलब इसका चारों तरफ फील्ड ज़्यादा होगा। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी हाई दिखाते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि इस मेटल का जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अट्रैक्शन करने की पावर ज़्यादा होगी, तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो एक तो इसका साइज छोटा है, साइज स्मॉल है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज भी ज़्यादा है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा लेते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा लेते हैं। ये तीनों ही जो हम बताए, तीनों ही जो रीजन है वो किसके लिए है? वो है इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड के, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और इसी स्ट्रॉन्ग फील्ड के कारण से इसी स्ट्रॉन्ग फील्ड के कारण से क्या होता है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है वो हमने बताई, उसके क्या कारण है? 3 रीजन है। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं?
कॉम्प्लेक्स बनाने का क्या कारण होता है? इनका साइज स्मॉल होता है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो तीसरा कारण होता है वो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे उसका फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन, जो लिगेंड के ऊपर अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तीसरा है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनकी एलॉय फॉर्मेशन की भी टेंडेंसी होती है। एक हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों दिखाते हैं वेरिएबल? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन होती है। क्यों दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि लास्ट के 2 सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं और इसी कारण से दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो दोनों सेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जो तीसरी जो अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वो अभी हमने पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के 3 रीजन हैं। एक साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, और तीसरा दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे उस मेटल आयन के अराउंड जो फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो लिगेंड को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे और इस कारण से वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो तीसरा है प्रॉपर्टी है वो एलॉय फॉर्मेशन है। दे फॉर्म एलॉय, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो एलॉय बना सकते हैं। एलॉय बनाने का क्या कारण होता है? एलॉय क्या होता है? एक मेटल को डिस्प्लेस करके दूसरी मेटल उसकी जगह ले सकती है। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि निकिल के साथ कोबाल्ट मिला दिया, निकिल और कोबाल्ट मिला दिया। निकिल थे, अगर हम इस टाइप से पढ़ें, ये निकिल है, इस टाइप से निकिल रखे हुए थे, प्योर निकिल था, ऐसे प्योर निकिल था। ऐसे प्योर निकिल है, ये आपस में बॉन्डेड है, प्योर निकिल था। तो इसमें क्या, किस टाइप की प्रॉपर्टी ये शो कर सकते हैं? ये कहते हैं कि ये एलॉय बना सकते हैं। एलॉय बनाने से मतलब क्या है? ये निकिल है, इसकी जगह मैं कोबाल्ट रख सकता हूँ, कोबाल्ट भी आ जाएगा, तो इसी टाइप का भी ये शो कर लेगा। क्यों कर लेगा वो? क्योंकि जितनी निकिल ने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई थी वैसे कोबाल्ट भी दिखा सकता है। एक फिक्स नहीं है, वेरिएबल दिखा सकता है। अगर निकिल ने यहाँ +4 दिखाई थी तो कोबाल्ट भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देगा। साइज लगभग सिमिलर होते हैं, लगभग एक जैसे इनके साइज होते हैं, और इस वजह से वो साइज में भी उसकी जगह फिटा सकता है। वो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है और साइज के कारण से जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग एक जैसी आएंगी, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। तो इसीलिए दे कैन फॉर्म एलॉय। एलॉय होने का कारण क्या है? एक तो साइज है ना, इनके जो साइज है, एटॉमिक साइज है वो सिमिलर है, लगभग एक जैसे हैं, और दूसरा दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए वो एलॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक मेटल को हटा के दूसरा मेटल उसकी जगह बिल्कुल फिट आ सकता है, क्योंकि वो उसी जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा लेगा, साइज लगभग एक जैसा है, तो और कई सारी प्रॉपर्टी एक जैसे सिमिलर हो जाएंगी। इसीलिए जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, दे कैन फॉर्म एलॉय। एलॉय हम बहुत सारे पढ़ते हैं, जैसे ब्रास वगैरह होते हैं, या फिर ये टिन के साथ हम कॉपर को भी मिलाते हैं, तो कई सारे एलॉय होते हैं। उस टाइप से हम एलॉय पढ़ लेते हैं, और एलॉय ये बहुत आसानी से बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि साइज एक जैसा है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, इस वजह से वो एलॉय फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ब्रास, ब्रॉन्ज मेडल जिस टाइप से हम पढ़ते हैं, तो टेंटेलम होता है, और इस टाइप से कई सारे एलॉय हैं। थैंक यू, हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे।